अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एमटीएच 401 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में आज हमारी छठी वीडियो है। इससे पहले जो 5 लेक्चर्स हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, उसमें हमने 23 से लेके 38 तक जो लेक्चर्स हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि आपके फाइनल टर्म के ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हमने उनको हाइलाइट किया था। उन सारी वीडियोस के जो लिंक है वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 39 से। लेक्चर नंबर 39 में एगन वैल्यूज और एगन वेक्टर्स के हवाले से ब्रीफ डिस्कशन है। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्विज नंबर 3 के डिफरेंट सेट्स में हमने इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे वो देखे थे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे 3-4 एमसीक्यूज यहाँ से बने हुए थे। मैंने कुछ चीज़ों को हाइलाइट किया हुआ है, आपने बस वही करना है और आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है एमटीएच 401 के फाइनल टर्म का, वो हो जाएगा। ठीक है। द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बना हुआ था, काफी सारे सेट्स में मैंने देखा है। उसके बाद दूसरा क्या बना था, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A। इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, इस हवाले से भी पूछा गया था। देन जो तीसरा बना हुआ था वो क्या था, thus the eigen values of the matrix A are given by the roots of the characteristic equation। तो इसको स्टेटमेंट को भी उन्होंने अरेंज करके लिखा हुआ था और ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। ओके। अच्छा, देन हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, हमने उसकी एगन वैल्यूज फाइंड करनी है। एगन वैल्यूज के बारे में ज्यादा पूछा गया था एज कंपेयर टू एगन वेक्टर्स। तो आपको कम से कम एगन वैल्यूज जो है ना किसी भी मैट्रिक्स की निकालना आनी चाहिए, खास करके 2x2 मैट्रिक्स। ओके। इन एग्जांपल्स को आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी एमसी जो आपकी क्विज नंबर 3 के डिफरेंट सेट्स में एग्जांपल्स उन्होंने उठाई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 6 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स वहां पे गिवन था और इसकी एगन वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, जो कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों की वैल्यू 5 ही आती हैं। उसके बाद इन आपके पास एगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो एगन वेक्टर्स होंगे वो हमने फाइंड करने थे। ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। देन देखें यहाँ पर भी एग्जांपल 7 में भी एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी एगन वैल्यूज और एगन वेक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो कम से कम एगन वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ से नोट दैट से भी ये आपके पास, इसको मैंने हाईलाइट किया, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बना हुआ था। देन हमारे पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है, तो जरूरी नहीं है कि यही मैट्रिक्स हो आपके ऑब्जेक्टिव में, इसमें इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके एगन वैल्यूज फाइंड करना जो है वो आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये लेक्चर 39 देख लिया। अब हम लेक्चर 40 पे जाते हैं, मैट्रिसेस एंड सिस्टम्स ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो क्या होती है। देखिए हमारे पास ये एन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आपके पास ये मैट्रिक्स फॉर्म बनती है, इसको आप देख लीजिएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए, आपसे 2x2 मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, और इस लेक्चर में से 2-3 क्वेश्चन आए भी थे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से थे। अच्छा, वहां पर एक तो ये क्वेश्चन था कि आपके पास ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आती है। इस हवाले से क्वेश्चन आया हुआ था इस नंबर 3 के डिफरेंट सेट्स में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये x1 x2 गिवन है, और आपसे पूछा गया था कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में डिस्कशन मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास ये भी एक एमसीक्यू बना हुआ था, जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसको आप देख लीजिएगा। ओके। देन हमारे पास यहाँ पे थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन। इस थ्योरम को आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ये जो नोट लिखा हुआ है, नोट दैट, ये आपका एक एमसीक्यू बना हुआ था क्विज नंबर 3 के डिफरेंट सेट में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन वेक्टर्स, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। Any two solution vector x1 and x2 are linearly dependent if and only if one of two vectors is the constant multiple of the other। ये स्टेटमेंट एज ए ऑब्जेक्टिव गिवन थी। उसके बाद linearly independence of solution vectors
अच्छा, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने आपको बताई है, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल भी आ सकती है कि आपके पास x1 और x2 गिवन हो, अगर वो एक-दूसरे के मल्टीपल होंगे, कांस्टेंट मल्टीपल, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ये आपने इस स्टेटमेंट को यूज़ करके बताना है, ठीक है? उसके बाद ये एग्जांपल 5 जो थी, ये डिफरेंट सेट्स में मैंने देखी है। आपके पास x1 और x2 गिवन है, आपने बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो यहाँ पे इसका देखिए मैंने हाइलाइट किया हुआ है, हेंस द सॉल्यूशन वेक्टर्स x1 एंड x2 आर लीनियरली independent on -infinity plus infinity, ओके। यहाँ पर हमारे पास कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है? इसको भी आप देख लीजिएगा कि इसमें से कोई एमसीक्यूज बन सकता है कि नहीं, क्योंकि हमने जो लेक्चर 40 के अंदर चीजें पढ़ी हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।